जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वर्णमाला क्रम में क्या होता है दोस्तों, जैसे ABCD लिखते हैं, वर्णमाला के क्रम में ABCDEF करके जब लिखते हैं, ठीक है, उसी तरह से हिस्ट्री के शब्दों को हम लगाएंगे। तब इसमें देखेंगे हिस्ट्री के कितने शब्द अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री में कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री लिख लेते हैं यहाँ पर, HISTOR और Y। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, वर्णमाला क्रम में लगाएंगे, यानी कि जिस प्रकार ABCD लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ए से पढ़ेंगे ABCDEFGH। एच आया ना, एच आया, यहाँ पहले दिया एच तो यहाँ पर एच लिख लेंगे। ठीक है, एच आ गया। एच के बाद क्या आता है, आई यहाँ पर दिया है तो आई यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आई। फिर क्या है, JKLMNO, ओ आता है ना, ओ हिस्ट्री में दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओ। ठीक है, ओ के बाद क्या आएगा, OPQR, आर आता है ना, आर इसमें दिया गया है तो हम आर लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आर के बाद क्या आएगा, एस। ठीक है, एस भी इसमें यहाँ पर दिया गया है तो हम एस लिख लेंगे। ठीक, TU, एस के बाद टी आता है ना, टी यहाँ पर भी दिया गया है, टी भी यहाँ पर लिख लेंगे हम। ठीक, अब क्या बचा है लास्ट में, बाई। ठीक है, STUUVWX, बाई, लास्ट में क्या बचा, बाई। ठीक, तो हमने ये वर्णमाला क्रम में लगा लिए। अब इसमें देखेंगे कितने अक्षर नहीं बदलते हैं, यानी कि अपरिवर्तित रहते हैं। तो यहाँ पर पहला तो हो गया एच। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा आई और एस, ये बदला है, टी भी बदला है, ओ भी बदला है, आर एस टी भी बदला है, और इसके बाद हम बाई। ठीक है, तो इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जो नहीं बदले हैं, एच हो गया, आई हो गया और बाई हो गया। ठीक है, तो कितने अक्षर नहीं बदले, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है और ये श्रृंखला हम देखते हैं कैसे आगे बढ़ रही है। 4 है, फिर 20 है, 10 है, फिर 50 है, 26 है और 125 है। ठीक है, इसमें पूछा गया, ये श्रृंखला हमारी आगे बढ़ रही है और इसमें ये पूछा गया इसमें से कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे संख्या हमारी कैसे आगे बढ़ रही है। 4 के बाद 20 है, कितना हो गया, गुणा 5 का। ठीक है, गुणा 5 का कर दिया, 4 पंचे 20। ठीक है, इसके बाद हम क्या है, 20 का बाद क्या कर दिया है, 10, यानी कि आधा कर दिया है, यानी कि भाग क्या कर दिया है, भाग 2 कर दिया है। ठीक है, 10 के बाद क्या है, 50, यानी कि फिर से 5 का गुणा कर दिया गया है। 10 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 पना 50। 50 के बाद अब क्या आएगा बताइए, अब इसका क्या करेंगे, पहले हमने 20 का आधा किया था ना, तो हम 50 का आधा कर देंगे, यानी कि भाग 2 कर देंगे। जब 50 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया है, 26। तो यही संख्या हमारी गलत हो जाएगी। यही तो पूछा गया कौन सी संख्या गलत है, तो यहाँ पर 26 गलत हो जाएगी। 26 की जगह कितना होता, 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 में फिर 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, 25 का हम 5 में गुणा करेंगे, 25 पंचे 125, तो यहाँ पर 125 हमारा दिया गया है। ठीक है, पूछा क्या गया इसमें, गलत संख्या। ठीक है, तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, गलत संख्या हो जाएगी 26। तो देखते हैं 26 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 26 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर कॉर्नर पर। ठीक है दोस्तों, जब कॉर्नर पर संख्या पूछी जाती है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं कि हम 17 और 12 को क्या करें कि यहाँ पर 25 आ जाए। ठीक है,
जिस प्रकार 11 और 13 को यहाँ पर 4 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 19 और 16 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। या ऐसे लिखेंगे 17 11 को जिस प्रकार यहाँ पर 19 लिखा गया है, 12 13 को जिस प्रकार यहाँ पर 16 लिखा गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 25 4 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों हम इसमें ध्यान देंगे। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि इनका हम 17 और 12 का अंतर देखें, ठीक है, 17 12 का अंतर कितना होता है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, 17 से अगर हम 12 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब 5 का हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 5 गुणे 5 यानी कि 5 25, तो यहाँ पर 25 हमारा दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे अगली संख्या में भी हम, अगली वाली आकृति में भी हम क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, यानी कि हम 13 से 11 माइनस कर देंगे। 13 से 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्या करेंगे इसका हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, 2 दूना 4 यानी कि 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, तो हमारा यहाँ पर 4 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम अगली वाली आकृति में देखेंगे, अगली वाली संख्या देखेंगे। ठीक है, बड़ी वाली से छोटी वाली संख्या घटाएंगे, यानी कि 19 से हम 16 घटा देंगे। ठीक है, 19 से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिका 9। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 9 आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 9 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, रेलवे, एनटीपीसी आदि जैसी किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बता दीजिए, उस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, लुप्त संख्या पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर कार्नर पर, इसमें ऊपर पूछा गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे कि 27 और 144 को जिस प्रकार यहाँ पर 68 लिखा गया है, 7 और 45 को जिस प्रकार यहाँ पर 32 लिखा गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 13 और 54 को खुश करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। या ऐसे क्वेश्चन हल होगा, ठीक है, कि हम 7 और 27 को यहाँ पर क्या करें कि 13 आ जाए, 45 44 को जिस प्रकार यहाँ पर 54 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 32 और 68 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा हम दिमाग लगा के थोड़ा ध्यान करके इसको हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि अगर हम 7 का 2 गुना कर दें, यानी कि 7 में गुणे 2 कर दें, ठीक है, 7 में अगर हम 2 गुणा कर देंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ठीक है, कितना आ जाएगा 14। ठीक है, और हम क्या करेंगे 27 से हम 14 को माइनस कर देंगे, 27 से 14 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 13, तो हमारा यहाँ पर 13 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 45 का हम 2 गुना कर देंगे, यानी कि 45 में गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 45 दूना 90। ठीक है, कितना हो जाएगा 90। और हम फिर क्या करेंगे 144 से हम 90 को माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। ठीक है, 144 से हम 90 को घटाएंगे तो हमारा 54 आ जाएगा, तो ऊपर हमारा 54 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 32 का 2 में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुना कर देंगे, और 32 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, कितना हो जाएगा 64, लिख लेते हैं यहाँ पर 64, और 68 से हम 64 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 68 से 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा 4। देखते हैं 4 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली संख्या है हमारी, इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे एक हमारी श्रृंखला सीरीज दी गई है। ठीक है, उसमें देखेंगे 24 है, 60 है, 120 है, फिर 210 है, क्वेश्चन मार्क 504। ठीक है, तो थोड़ा इसमें ध्यान से देखेंगे संख्याएं हमारी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, तो हम इसमें क्या देखेंगे या फिर इसमें गुणा हो रहा है या इसमें वर्ग हो रहा है। ठीक है, वर्ग हो रहा है या घन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इनको संख्याओं को देखेंगे, ये क्या हमारे
वर्ग के करीब हैं या घन के करीब हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये 24 हमारा ये है वर्ग के करीब है या घन के करीब है, तो थोड़ा आपको देखेंगे ध्यान से तो आप कहेंगे ये हमारी घन के करीब नजर आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये 24 किसके करीब है? अगर दोस्तों मैं कहूँ 3 का, अगर मैं कहूँ दोस्तों 3 का अगर घन करेंगे, 3 का घन कितना होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 तियां 27। ठीक है, कितना होता है? 3 त्रिका 9, 9 तियां 27। और 27 से हम क्या करेंगे? -3 करेंगे, यानी कि 3 का घन -3, 3 त्रिका 9 और 9 तियां 27। 27 से हम -3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो ऊपर हमारा 24 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे? अगली संख्या देखेंगे 60 है, तो ये किसके करीब है? ये 4 का घन। ठीक है, 4 का घन कितना होता है? 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। ठीक है, और 64 से हम क्या करेंगे? -4 कर देंगे, यानी कि जिसका वर्ग है उसी उतनी ही संख्या को माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने 3 का घन है तो 3 को माइनस कर दिया, यहाँ पर क्या है? 4 का वर्ग घन है तो 4 को माइनस करेंगे। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 से हम क्या करेंगे? -4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ पर हमारा 60 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम अगली संख्या देखेंगे। अब क्या करेंगे? 5 का घन करेंगे -5। ठीक है, तो 5 का घन कितना होता है? 5 25, 25 पंचे 125, और 125 से क्या करेंगे? -5 कर देंगे। 125 से -5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 120। हमारा 120 ऊपर दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? अगली संख्या 6 का घन -6, छचरंग 36, 36 छंगा 216, और 216 से हम -6 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 210। तो यहाँ पर हमारा 210 दिया गया है। उसी प्रकार अगली संख्या अगली संख्या का घन, अगली संख्या कौन सी आएगी? 7। 7 का घन -7। ठीक है, 7 का घन कितना होता है? 7 सत्ते 49, 49 सत्ते होता है 343, और 343 से हम -7 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 336। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा? 336। ठीक है, 7 का हम घन करेंगे, 7 का घन होता है 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, और 343 से हम -7 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 336। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों आएगा 336। ठीक है, अब उसी प्रकार हम अगली संख्या देखेंगे। अगली का संख्या क्या करेंगे? 8। 8 का घन कर देंगे और -8। ठीक है, -8, 8 64, 64 अट्ठे 512, 512 से हम -8 कर देंगे तो हमारा 504 निकल के आ गया है। ठीक है, तो पूछा गया है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों 336 आएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 336 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? 336 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 336 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 10 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी लुप्त अंक से संबंधित प्रश्न आया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 6 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 6 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। जिस प्रकार यहाँ पर 5 को 128 लिखा गया है, जिस प्रकार यहाँ पर 3 को यहाँ पर 30 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 6 को यहाँ पर कुछ करके यहाँ पर लिखेंगे, इसका राइट आंसर लिखेंगे। तो हम थोड़ा ध्यान करेंगे, यहाँ पर 5 को यहाँ पर इन्होंने 128 कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा देखेंगे हम 5 का अगर क्यूब कर दें, क्यूब कर रहे हैं यानी कि घन करते हैं, 5 25, अगर 5 का दोस्तों हम क्यूब करें तो 5 25, 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, कितना होता है? 125। 125 में दोस्तों अगर मैं 3 प्लस अपने तरफ से कर दें, 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा ना। 125 में अगर हम 3 अपने मन से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 128। तो यहाँ पर 128 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? इस जो 3 दिया है ना, 3 का वर्ग करेंगे, सॉरी घन करेंगे। 3 का घन कितना होता है? 3 त्रिका 9, 9 तियां 27। ठीक, कितना होता है? 27। 27 में अपने तरफ से हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 30। तो यहाँ पर हमारा 30 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? ये 6 रह गया शेष हमारा, 6 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, और 6 का क्यूब करके हम क्या करेंगे? उसमें छचरंग 36, 36 छंगा 216 होता है, और 216 में हम क्या करेंगे? +3 अपने तरफ से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 216 में 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 219। ठीक है, यही 219 हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 219 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है।
तो 219 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 219 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज पूछते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा हम एक एक करके पहले इसको त्रिभुज को हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या है, पहले ये त्रिभुज दिया है। ठीक है, एक ऐसे त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, ये हमारा कितना त्रिभुज हो गया, एक। ठीक है, इसमें अब क्या कर दिया इन्होंने, एक यहाँ पर बीच में लाइन कर दी। ठीक है, बीच में जब इसमें एक लाइन कर दी तो ये हमारे त्रिभुज कितने हो गए, इसमें एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा हमारा ये एक जिसपे हमारा पेन चल रहा है, ये बड़ा वाला। ठीक है, तो जब ऐसे लिख कर देंगे तो हमारे कितने त्रिभुज इसमें बनेंगे, तीन। ठीक है, तीन बनेंगे ना। अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया, एक बीच में और कर दिया ऐसे। ठीक है, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया ऐसे, और ये बीच में एक लाइन हो गई। ठीक है, तो तीन तो हमारे ये बड़े वाले में हो गए यहाँ पर। ठीक, तीन त्रिभुज हमारे बड़े वाले में हो गए, और तीन हमारे ये बीच में छोटा वाला है, इसमें हो जाएंगे एक, दो, और ये हमारा ये बड़ा वाला है, इसमें तीन। तीन ये हो जाएंगे, तो तीन ये बड़े वाले में, तीन बीच वाले में, तो तीन तीन हमारे कितने हो जाएंगे, छः। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, छः। देखते हैं छः हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यार लुप्त संख्या से संबंधित काफी क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, देखिए लुप्त संख्या यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर कॉर्नर पर। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं, जब कॉर्नर पर आता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 7, जिस प्रकार यहाँ पर 7 8 7 को यहाँ पर 4 लिखा गया है, जिस प्रकार 3 और 5 को यहाँ पर 10 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 17 32 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, या ऐसे करें कि 8 3 को जिस प्रकार यहाँ पर 17 लिखा गया है, 7 5 को जिस प्रकार यहाँ पर 32 लिखा गया है, उसी प्रकार 4 और 10 को हम यहाँ पर कुछ करके राइट आंसर लाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। 8 और 3 को हम क्या करें यहाँ पर कि 17 हो जाए। ठीक है, थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे, ध्यान से संख्याओं को देखेंगे। यहाँ पर 8 3 को 17 कैसे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बंद करके आप पहले स्वयं से हल करने का प्रयास करिए। जब आपसे हल नहीं हो पा रहा है तब आप देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे हल कर रहा हूँ। दोस्तों मैं कहूँ पहली वाली 8 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या 17 आएगा, नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं कहूँ कि अगर मैं 3 ये दिया है ना, 3 का अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, तो 8 और प्लस हम 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा ना। 8 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पर 17 दिया गया है। फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये 5 हमारा दिया गया है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 25, तो ये वाली हम 7 और 25 को जोड़ देंगे, 7 प्लस 25 कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 7 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 32 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये 10 है ना, 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके 4 में जोड़ देंगे, तो 4 लिख लेंगे पहले यहाँ पर 4, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 दशामलव 100, कितना आ जाएगा 100। अब क्या करेंगे 100 में 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 104। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 104, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 104 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 104 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 104 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमको दिया गया है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। ठीक है दोस्तों, नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको विषम संख्या ज्ञात करनी है। 3 संख्याएं हमारी एक जैसी हैं और एक संख्या क्या विषम है यानी कि अलग है। ठीक है, भिन्न प्रकार की है। ठीक, यहाँ पर 18 पहली ऑप्शन है, 18 क्या है हमारी सम संख्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या है 27 हमारी विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 38 क्या है हमारी एक सम संख्या है, और 47 हमारी विषम संख्या है। तो ठीक है, इसमें क्या है 2 सम है और 2 विषम है, तो हम थोड़ा इसमें ध्यान से देखेंगे 18 क्या है, 18 को कैसे लिखा गया है। तो दोस्तों मैं कहूँ कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं, ठीक, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चक्कू 16। ठीक है, और 16 में प्लस 2 कर देंगे,
16 में प्लस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर हमारा 18 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, बी में क्या करेंगे आप 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 25, और 25 में हम क्या करेंगे प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। प्लस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 27 दिया गया है। उसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सी में क्या करेंगे हम 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 करेंगे, 6 36, ठीक है, बराबर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 6 का स्क्वायर करेंगे 6 36 हो जाएगा, और 36 में हम प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ पर 38 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम अगली वाली संख्या में क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। भाई क्रम से चलेंगे ना, पहले हमने 4 का स्क्वायर किया, फिर 5 का किया, फिर 6 का किया, अब 7 का करेंगे। 7 का दोस्तों स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर होता है 7 सत्ते 49। 49 में 49 है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है 47, ठीक है। 7 का वर्ग होता है हमारा 49, यहाँ पर दिया गया है 47। तो क्या हो रहा है यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है। 49 से -2 कर दोगे कितना हो रहा है 47। अब बताइए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या कौन सी हो गया। यहाँ पर सभी में क्या होगा 4 का वर्ग किया प्लस 2 किया, 5 का वर्ग प्लस 2, 6 का वर्ग प्लस 2, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है 7 का वर्ग -2, ठीक है। तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 47 हमारी विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारी विषम संख्या हो जाएगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी में प्लस किया गया, वर्ग किया गया, प्लस किया गया, इसमें वर्ग किया गया, माइनस किया गया है। तो विषम संख्या हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 47 हमारा विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, और ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन मार्क है 216 अनुपात 36 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 25, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार यहाँ पर 216 को 36 लिखा गया है, या हम यूं कहें कि जिस प्रकार यहाँ पर 36 को 216 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 25 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क को कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे, ये 36 क्या है हमारा, 36 क्या है हमारा, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। क्या है ये 6 का स्क्वायर है, 6 36, यानी कि 6 गुणे 6, 36 हमारा क्या है 6 का स्क्वायर है। और इधर जो हमारा 216 है वो है क्या है 6 का क्यूब है, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36, 36 छंगा 216। ये 36 हमारा 6 का क्यूब हो गया, और ये हमारा 216 हमारा 6 का, सॉरी ये हमारा जो 36 दिया है ये 6 का वर्ग हो गया, और 216 ये हमारा 6 का क्यूब हो गया। उसी प्रकार हम इधर देखेंगे ये 25 क्या है, ये 25 हमारा 5 का वर्ग है, ठीक है। 5 का वर्ग 5 25। तो इधर क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ पर जब यहाँ पर वर्ग लिखा है तो अगली संख्या यहाँ पर क्या आई क्यूब। तो यहाँ पर जब वर्ग है तो अगली संख्या क्या आएगी क्यूब। तो अगली संख्या क्या होगी 5, 5 का हम क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125। तो क्वेश्चन मार्क की दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिखेंगे 125। देखते हैं 125 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 125 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 125 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।